जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 18 जून 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 116 दोस्तों। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में 163 देशों की सूची में भारत का स्थान 116 है और 163वां देश जो है वो कौन है? तो ओमान है दोस्तों। सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? ओमान। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? तो देखो, आइसलैंड है प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर है आयरलैंड, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। भारत का स्थान 116 है। ये जो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 था उसमें कुल 163 देशों को शामिल किया गया था और 163वां देश कौन है? तो ओमान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 129 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और भारत का स्थान 159 है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 126 है। फिनलैंड है प्रथम स्थान पर, डेनमार्क है दूसरे स्थान पर और आइसलैंड है तृतीय स्थान पर। 30 वर्षों से कम आयु में लुथियानिया है प्रथम स्थान पर और 60 वर्ष और उससे अधिक में डेनमार्क है प्रथम स्थान पर। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। खुशहाली में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। 30 वर्षों में सबसे खुशहाल देश लुथियानिया है और 60 वर्ष और उससे अधिक में सबसे खुशहाल देश जो है वो डेनमार्क है। तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, भारत चौथे स्थान पर है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 42वां है और अमेरिका प्रथम स्थान पर है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर फ्रांस है और भारत का स्थान 85 है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक इंडेक्स 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 39 है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में प्रथम स्थान अमेरिका का है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान अमेरिका का है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में प्रथम स्थान अमेरिका का है और हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान फ्रांस का है। ये 2023 के महत्वपूर्ण इंडेक्स है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 40 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 161 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में दोस्तों फिनलैंड प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 111 है। भ्रष्टाचार सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान 93 है। यातायात सूचकांक 2023 में दोस्तों यातायात सूचकांक 2023 में लंदन प्रथम स्थान पे है और बेंगलुरु का स्थान 7 है। याद रखना ये दोस्तों 2023 के महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय की शुरुआत की है? तो मिशन निश्चय की शुरुआत उसी राज्य ने की है जिसको 5 नदियों की भूमि के नाम से जानते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, पंजाब ने मिशन निश्चय की शुरुआत की है दोस्तों। अब देखो पंजाब, तो पंजाब से क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो देखो। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ मेरे लाल एवं लालियो। पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। यहाँ पर राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 है। देखो दोस्तों, अगर मैं असम के बारे में बोलूं तो असम में भी राज्यसभा 7 है। अगर मैं तेलंगाना के बारे में बोलूं तो वहां पर भी राज्यसभा 7 है, लेकिन तेलंगाना में लोकसभा जो है वो 17 है और असम में लोकसभा जो आपका है वो 14 है। तो याद रखना, पंजाब में राज्यसभा 7 और 13, असम में लोकसभा 7 और 14 और तेलंगाना में लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा 7 और 17 है दोस्तों, याद रखना। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में है। हरिके लेक वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है और यह 4 राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों। हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में फैला हुआ है। तो असम में दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा कितना है? 7 और 14। तेलंगाना में राज्यसभा लोकसभा 7 और 17 है और पंजाब में राज्यसभा और लोकसभा 7 और 13 है मेरे लाल एवं लालियों। देखो, ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है और ये भी 4 राज्य में है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में है। रंजित सागर बांध रावी नदी पर है। कजली झील, रोपर झील, हरिके झील
किस राज्य में है? तो पंजाब में। भारत की रोटी की कटोरी के नाम से जानते हैं पंजाब को। स्वर्ण मंदिरों का शहर बोलते हैं अमृतसर को। बगीचों का शहर बोलते हैं कपूरथला को, जो पंजाब का ही एक शहर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? प्रेरणा स्थल का उद्घाटन संसद भवन परिसर में किसके द्वारा किया गया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया दोस्तों। इस प्रेरणा स्थल में राष्ट्रीय महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां स्थापित की गई है। प्रेरणा स्थल कहाँ स्थापित किया गया है? संसद भवन में। किसके द्वारा? जगदीप धनखड़ के द्वारा, जो उपराष्ट्रपति के पोस्ट पर है दोस्तों। तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानते हैं दोस्तों आज। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, पहला राष्ट्रपति का होता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है, अर्थात भारत में एक उपराष्ट्रपति हो, इसका वर्णन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 64 में किया गया है। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे तो उपराष्ट्रपति भारत का कार्यकारी राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 65 के तहत मेरे लाल एवं लाली। तो भारत में एक उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 64 के तहत। और राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति रहेगा, अनुच्छेद 65 के तहत दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़कर किस स्थान पर पहुंचा है? तो दोस्तों हांगकांग को पीछे छोड़कर भारत चौथे स्थान पर आ गया है वैश्विक इक्विटी बाजार में, मेरे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, झांग ई7 मिशन के लिए हाइपर स्पेक्ट्रकल कैमरा विकसित करने के लिए कौन से देश चीन के साथ शामिल हुए हैं? दोस्तों मैंने क्या बोला कि चांग ई7 मिशन के लिए हाइपर स्पेक्ट्रकल कैमरा विकसित करने के लिए कौन कौन सा देश चीन के साथ शामिल हुआ है? तो मिस्र और बहरीन शामिल हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। झांग ई7 मिशन, चांग ई7 मिशन ये चाइना का मिशन है, जिसमें हाइपर स्पेक्ट्रकल कैमरा विकसित करने के लिए चाइना के साथ शामिल हुआ है मिस्र और बहरीन, मेरे लाल एवं लालियों। देखो चाइना की राजधानी है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनबिबी, चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग दोस्तों। अब जानेंगे मिस्र और बहरीन के बारे में। तो मिस्र अर्थात इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा। इजिप्ट की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। दोस्तों इजिप्ट का लैंग्वेज है अरेबिक और इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतह अल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट है। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। बहरीन की करेंसी है बहरीनी दिनार। बहरीन के दोस्तों किंग कौन है? तो हमद बिन ईसा अल काफिला, ये जो है ये बहरीन के किंग हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो सलमान बिन अहमद अल खलीफा, ये बहरीन के प्राइम मिनिस्टर है, मेरे लाल एवं लालियों। तो मेरे दोस्तों इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा। और बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा है। करेंसी याद रखना, इजिप्ट की करेंसी है पाउंड और बहरीन की करेंसी है दिनार, मेरे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 जून को। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून को मनाया जाता है। जून महीने में और कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं अब तक? तो देखो विश्व दूध दिवस 1 जून, हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व प्रत्यानन दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है मेरे दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस कब मनाया गया है? तो 15 जून को मनाया गया, वैश्विक पवन दिवस 15 जून, फादर्स डे 16 जून और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों यह है स्थित मध्य प्रदेश में।
कहाँ पर है गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य? तो मध्य प्रदेश में है। अब देखो मध्य प्रदेश के दोस्तों मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। यहाँ के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है? तो 29 है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। और यहाँ पर राज्यसभा 5 है और लोकसभा 11 है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा कितना है? तो 80 है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अब मध्य प्रदेश में दोस्तों कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो देखो मध्य प्रदेश में और कौन कौन से नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है वो भी जानते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में ही है। सांची के स्तूप का निर्माण करता है अशोक दोस्तों, जो मौर्य वंश का शासक था। भीम बेटिका की गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में ही है भीम बेटिका की गुफा मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न हमारा है, पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी अपना प्यारा देश भारत करेगा। कौन करेगा? तो भारत। देखो इसमें शामिल कौन कौन से देश हो रहे हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात इस अभ्यास में अपनी वायुसेना को भेजेगा। कौन कौन देश दोस्तों? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी इस देश में अपनी वायुसेना की टुकड़ी को भेजेगा दोस्तों, ये याद रखना आप। और तरंग शक्ति अभ्यास कहाँ हो रहा है दोस्तों? तो ये हो रहा है भारत में। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य की विधानसभा अध्यक्ष तेसेम पोगोट बने हैं? किस राज्य की विधानसभा अध्यक्ष तेसेम पोगट बने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जो बने हैं ये तेसेम पोगट बने हैं। अब अरुणाचल प्रदेश, तो देखो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और ईटानगर में है सेला सुरंग। पासीघाट हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में ही है। अरुणाचल प्रदेश की अगर सीमा लगती है तो चीन से लगती है। किसे लगती है? चीन से, भूटान से, असम से, नागालैंड से और म्यांमार से लगती है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना पहले यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ था 21 जनवरी 1972 को। और ये राज्य कब बना? तो 20 फरवरी 1987 को बना। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य, नाम दफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे के पास से। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो, तिब्बती भाषा में दोस्तों झील को तसो कहते हैं। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसका अन्य नाम कोयली झील भी है। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा है और सर्वप्रथम सूर्योदय जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इस्टोनिया दोस्तों, इस्टोनिया।
इस्टोनिया है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर, और 180 देशों की सूची में भारत का स्थान जो है वो 176 आया है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विथ स्टैटिक। यह जानकारी कैसी लगी आपको, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। अब हम पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवीजन करेंगे। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? 20 जून को। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुधार योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश ने दोस्तों यह मंजूरी दी है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है। हाल ही में कहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित किया गया है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अच्छा दोस्तों, नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। किस राज्य के स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो गुजरात में दोस्तों, गुजरात के भुज में है स्मृति वन स्मारक संग्रहालय। हाल ही में किस राज्य ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की शुरुआत की है? तो असम ने शुरू किया है यह। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने SME डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है। ये था दोस्तों पिछले दिन का करंट अफेयर का रिवीजन सेशन। मैं प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न पूछता हूँ, जिसका जवाब देना होता है कमेंट बॉक्स में आपको। तो पिछले दिनों में मैंने पूछा था आपसे विश्व पवन दिवस कब मनाया गया? 15 जून को। मिनिटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? अमेरिका ने प्रशांत महासागर में किया था। घरों की कीमत में विश्व में सर्वाधिक महंगा शहर कौन है? तो मनीला है दोस्तों। कौन है? तो मनीला। और मुंबई पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। आज का आपका 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है? और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।